नेशनल हाईवे पर इस समय हम खड़े हैं और लगातार किसानों की लगातार प्रशासन के साथ बातचीत हो रही थी, पर लेकिन कई दौर की बातचीत के बाद वो बातचीत सफल नहीं हो पाई। क्या कुछ पूरा मामला है, गुरनाम सिंह चड़ूनी के बेटे यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल से आप लोग बैठे हैं और लगातार सरकार से मीटिंग हुई, क्या कुछ बातचीत होती रही और अब एसकेएम ने किस तरीके से मोर्चा संभाला, क्या कहेंगे? देखिए, हम कल से नहीं बैठे, हम पिछले महीने की 23 तारीख से हम अपनी कोशिश, पहले 1.5 महीने से अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 23 तारीख को हमारी पहली मीटिंग हुई थी। उसके बाद सरकार ने करते करते 5 तारीख तक का समय मांग लिया। 5 तारीख को भी हमें MSP का रेट नहीं दिया। उसके बाद 6 तारीख को उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। अब कल से हमें, जब से हम रोड के ऊपर आए हैं, रोड के ऊपर आ गए, उसके बाद हमें प्रशासन ने बुलाया मीटिंग के लिए। हमारा 5-5 मिनट करके और 4 साढ़े 4 घंटे कल ख़राब किए हैं, और ऐसे ही आज सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक हमारा समय फिर 5-5 मिनट करके ख़राब किया है। और अब 4 बजे तक का वो समय देके 3 बजे डी साहब गए थे और 4 बजे तक का बोल के गए थे कि 4 बजे आपको एक तरफा डिसीजन सुना देंगे, लेकिन अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद हम वहाँ से उठ के आ गए और स्थानीय जो कमेटी थी और एसकेएम था, उन्होंने निर्णय लिया है कि अब स्थानीय कमेटी के साथ 3 लीडर एसकेएम के कोई भी वो जाएंगे और अब सरकार कोई बातचीत करने के लिए बुलाएगी तो वो साथ में जाएंगे। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा, क्या कुछ बातचीत होती थी जब उन अधिकारियों के साथ बैठते थे? किस तरीके के सवाल जवाब करते थे? बातचीत यही होती थी कि कभी तो बोलते थे वो उठा लो धरना यहाँ सड़क से, कभी बोलते थे वो कि 6400 रुपये MSP दे रहे हैं, कभी बोलते थे कि नहीं दे रहे हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ऐसे ऐसे करके सारा दिन निकाल दिया। तो अब क्या रहेगा? क्या यहाँ पर पक्का टेंट गाड़े जाएंगे? पक्के टेंट तो यहाँ पे गड़ चुके हैं, अभी इन टेंट को और बढ़ा देंगे। लंगर पानी की व्यवस्था, अपना जो भी हमारे इंतजाम है वो और कर लेंगे, पानी के इंतजाम कर लेंगे। और अभी भी प्रशासन के साथ बातचीत का रास्ता खुला है, बातचीत से हम कभी नहीं भागे। अभी भी अगर प्रशासन बातचीत करना चाहे तो कर ले, अगर नहीं करता तो थोड़े देर के बाद या जैसे भी है हमारी मीटिंग होने के बाद ये पूरे देश का MSP का मुद्दा बनाया जाएगा और यहाँ पे पक्का मोर्चा सेंटर ये रहेगा, सेंटर बिंदु ये रहेगा। क्या लग रहा है, सरकार थोड़ा सा झुकने के लिए क्यों तैयार नहीं है? क्या मान रहे हैं? देखिए, तानाशाह सरकार है और तानाशाह इसका शासक है। जो हमारे 3 काले कानून आए थे उसमें भी ये इतनी आसानी से नहीं झुका था। 13 महीने किसान सड़कों के ऊपर बैठे थे, तब जाके इसकी गर्दन झुकाई थी। और ऐसे ही ये खट्टर है, खट्टर भी पूरा तानाशाह है। तानाशाही के अंदर जो भी जो अपने हक मांगेगा, जो अपने हकों के लिए बोलेगा, उसे उठा के डंडों से ही पीटेंगे, उसको उठा के जेल के अंदर भी करेंगे। लेकिन हम बता देना चाहते हैं साफ साफ बीजेपी सरकार को, ये तानाशाही आप अपने कहीं और चलाइए, अपने घर में चलाइए, लेकिन बाहर दुनिया के ऊपर ये तानाशाही आपके किसानों के ऊपर बिल्कुल नहीं चलने देंगे। आपके पिताजी गुरनाम सिंह चड़ूनी जी से जेल से कभी फ़ोन आते होंगे, जो जेल के फ़ोन है, क्या कुछ मैसेज देते हैं वो आंदोलन के लिए? क्या कुछ मैसेज देते हैं? देखिए, मेरे साथ उनकी बात पहले दूसरे दिन ही हुई थी। उसके बाद उनको मेरे ख्याल 5 मिनट का समय मिलता है और 5 मिनट में वो किस के पास कॉल करेंगे। तो कभी बस हालचाल ही पूछा गया और इससे अलावा कोई बात। आंदोलन से रिलेटेड कोई बातचीत हुई हो कि किस तरीके से चल रहा है, क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है इस तरीके से? आंदोलन के लिए उनसे बात हुई थी मेरी 10 तारीख को। उनको बता दिया गया था कि 12 तारीख को देश के सभी संगठन एसकेएम के हों, चाहे वो मजदूर संगठन हो, चाहे वो कोई भी हो, पूरे देश में सभी संगठन हमने आमंत्रित किए हैं पिपली अनाज मंडी के अंदर, और यहाँ पे कोई ना कोई कड़ा निर्णय लेंगे और कड़ा निर्णय लेके फिर आपको हमारी जो MSP की मांग है वो रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये गुरनाम सिंह जी के बेटे थे और लगातार आप देख सकते हैं किसान, एक बार कैमरामैन से अनुरोध करूंगा दिखाइए, किसान लगातार शाम का समय और लगातार बढ़ना यहाँ पर शुरू हो चुके हैं और एक कड़ा निर्णय एसकेएम की तरफ से ले लिया गया है कि अब जब भी प्रशासन से बात होगी तो लोकल कमेटी नहीं, पूरे एसकेएम के पदाधिकारी प्रशासन के DC SP से बात करने जाएंगे। और लगातार किसानों द्वारा कहा जा रहा है, देख सकते हैं तस्वीरें, भारी संख्या में किसान इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं। चाय पानी का लंगर यहाँ पर पहुँच चुका है क्योंकि अब पक्का टेंट गाड़ने के लिए कह दिया है। कुछ और किसान भी हम बातचीत करने का प्रयास कर लेते हैं, कुछ और किसान भी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे? कड़ा निर्णय लिया गया है कि अब पक्का टेंट गाड़ा जाएगा और एसकेएम भी अब की बार मीटिंग में जाएगा। हाँ जी, पक्का टेंट काटा जाएगा। देखो, किसान बहुत परेशान है, सीजन का टाइम है, फसल घर पड़ी है, कुछ काटने की पड़ी है, तो सरकार जानबूझ का किसान को परेशान कर रही है। MSP की मांगा प्रधानमंत्री ने जो रेट कहे है वो रेट हरियाणा सरकार नहीं दे रही। जानबूझ का किसान को परेशान किया जा, और जिससे जनता भी परेशान हुआ तो परेशान करने वाली कौन है? सरकार।
तो जानबूझकर परेशान किया जा रहा है सरकार की तरफ हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लग रहा है झुकेगी सरकार? बिल्कुल झुकेगी, पहले भी झुकी थी। किसान अपने हक के लिए खड़े है, सच्चाई की लड़ाई है, जीत का जहाँगे, MSP लेकर जाएंगे। आज एक फसल की बात हो रही है, हम सभी फसलों पे MSP लेकर जाएंगे। तो किसानों का कहना है पहले एक फसल को लेकर बात थी पर लेकिन अब सभी फसलों के ऊपर MSP लेकर जाएंगे। दूर तक की मैं आपको तस्वीरें एक बार दिखा देता हूँ। दूर तक अगर आप देखेंगे तो किसान यहाँ पर नज़र आएंगे और आज एक बड़ा ऐलान SKM की तरफ से हो गया है जी हाँ, पक्का टेंट अपने तादाद यहाँ पर बढ़ाई जाए और साथ ही साथ यहाँ पर अपने ट्रैक्टर ट्रॉली जो बंदोबस्त दिल्ली सिंघू बॉर्डर के पर था वही बंदोबस्त अब दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर करने के लिए जो है संयुक्त किसान मोर्चा ने बोल दिया है। और जब भी बातचीत प्रशासन के साथ होगी तो उसमें SKM लोकल जितने भी किसान हैं जो किसानों के पदाधिकारी हैं उनके साथ फ़िलहाल SKM जाएगा। फ़िलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त। ये तस्वीरें आप देख रहे थे पिपली फ्लाईओवर कुरुक्षेत्र फ्लाईओवर से, जहां पर किसानों का धरना लगातार जारी है। धन्यवाद।